दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। दोस्तों क्या आपको मालूम है साइक्लोन कैसे बनता है, टॉर्नेडो कैसे बनता है? आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल से बताएंगे। दोस्तों आजकल बिपरजॉय चक्रवात की चर्चाएं जोरों शोरों से चारों तरफ फैल रही है। डर का माहौल बना हुआ है और लोग यही सोच रहे हैं कि आखिर ये तूफान किस कदर हमें नुकसान पहुंचाएगा। पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये जानते ही नहीं कि आखिर ये साइक्लोन होता क्या है और ये कैसे बनता है, और तो और टॉर्नेडो क्या है और साइक्लोन और टॉर्नेडो में क्या फर्क है। आज की वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताऊंगा। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं टॉर्नेडो की। आखिर टॉर्नेडो क्या होता है और ये कैसे बनता है? असल में टॉर्नेडो को बवंडर भी कहते हैं और जब अलग अलग गीलापन और तापमान दो पदार्थ मिलकर निलंब होता है, जैसे ही गर्म पानी और ठंडा पानी एक साथ मिक्स होकर भाप में बदल जाता है और ऊपर पहुंचने के बाद ठंडी हवा से मिलकर तूफान के रूप में सामने आता है। और हाई टेम्परेचर की वजह से ऊर्जा का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो आखिर में जाकर तेज हवा का झोंका खाता हुआ चलता है, जिसमें पड़ी हुई धूल खंबे की तरह ऊपर की तरफ उछलती हुई नजर आती है। और वो इस तरह जब बवंडर चलते हैं तो बहुत खौफनाक लगते हैं और कई बार इतने ज्यादा खतरनाक रूप धारण कर लेते हैं कि इसमें हवा की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाती है। और इसके अंदर हवा का दबाव इतना कम होता है कि जब ये किसी इमारत के पास से गुजरते हैं तो वो इमारत अपने अंदर की हवा के दबाव के कारण पूरी तरह से तहस नहस हो जाती है। इस तरह बवंडर ने कई सारी इमारतों को तबाह किया है। दोस्तों अब ये तो हो गई बवंडर यानी टॉर्नेडो की बात, लेकिन जिस चीज की सबसे ज्यादा चर्चाएं चल रही है वो है साइक्लोन यानी कि चक्रवात, जो कि आने वाला है और तबाही मचाने वाला है। लेकिन आखिर ये होता क्या है? असल में दोस्तों चक्रवात तूफान समुद्र में बनता है, जहाँ समुद्र में ऊपर की हवा सूर्य से ताप लेकर गर्म होती है और तेजी से ऊपर उठती है। इसमें घने बादल बनते हैं और तेज हवाएं चलती है। साइक्लोन कई तरह के होते हैं। इनकी ताकत और बनावट के आधार पर इन्हें हैरिकेन साइक्लोन नाम दिया गया। हैरिकेन ज्यादातर क्लॉकवाइज घूमते हैं और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बनते हैं, इसलिए इन्हें ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी कि चक्रवाती तूफान भी कहा जाता है। चक्रवात को कुछ इस तरह से बांटा जा सकता है जैसे कि ट्रॉपिकल डिप्रेशन, ट्रॉपिकल स्टॉर्म और हैरिकेन। दोस्तों ट्रॉपिकल डिप्रेशन के बनने में बादलों की अहम भूमिका होती है। इस तरह के तूफानों की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे भी कम होती है। और फिर आता है ट्रॉपिकल स्टॉर्म। ये बहुत तेज स्पीड में आगे बढ़ते हैं और बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं। इनकी स्पीड 40 किलोमीटर से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। और फिर आता है सबसे खतरनाक हरिकेन, क्योंकि चक्रवाती तूफानों में हरिकेन सबसे ज्यादा खतरनाक चक्रवात है जिसकी ताकत अनलिमिटेड होती है। और अमेरिका में हरिकेन चक्रवात ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है, जिसे आम भाषा में साइक्लोन भी कहा जाता है। और इसकी कम से कम स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। दोस्तों जब हरिकेन आता है तो समुद्र बेकाबू हो जाता है और इसके आसपास के इलाके डूब जाते हैं और 20 फीट तक पानी भर जाता है। पुरानी इमारतें इसके आगे टिक ही नहीं पाती। वैसे देखा जाए तो ये चक्रवात ही भयंकर नुकसान करते हैं। साधारण भाषा में कहा जाए तो चक्रवात हवाओं का बदलता हुआ चक्र है, जिसके केंद्र में लो एयर प्रेशर और बाहर हाई एयर प्रेशर होता है। चक्रवात हवा का एक लार्ज स्केल सिस्टम होता है जो कम दबाव वाले क्षेत्र के सेंटर के चारों ओर घूमता है, जिसकी वजह से तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश भी हो सकती है। दोस्तों चक्रवात बनने की मुख्य वजह तापमान का बढ़ना, समुद्री सतह का गर्म होना, कोरियोलिस प्रेशर और वायुमंडल में नमी की बढ़ोतरी जैसी चीजें होती है। अब बात करते हैं उस साइक्लोन के बारे में जिसकी चर्चाएं आप काफी लंबे समय से सुनते आ रहे होंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हम बात कर रहे हैं बिपरजॉय साइक्लोन की, जो भारत की तरफ से होता हुआ गुजरा है और उसने काफी तबाही मचाई है। असल में दोस्तों बिपरजॉय चक्रवात ऐसा चक्रवात है जिसमें 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका होती है। वहीं तेज होने पर हवा की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना होती है। मोर्चा के बाद ये 2023 में उत्तर हिंद महासागर का दूसरा तूफान है।
मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ये चक्रवात शुरुआती दिनों में तेजी से बढ़ा और अरब सागर के गर्म होने की वजह से इसने अपनी ताकत बरकरार रखी थी, जिसका परिणाम हम देख ही चुके हैं कि ये कितना ज्यादा भयंकर है। आपको बता दें, इस चक्रवात का नाम बांग्लादेश ने बिपरजॉय साइक्लोन रखा है। बांग्ला में इस नाम का मतलब आपदा या विपत्ति होता है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि इस चक्रवात से लोगों को किस तरह के खतरे होते हैं। दोस्तों, इस तरह के जो खतरनाक चक्रवात होते हैं, इसमें छप्पर वाले घरों के पूरी तरह से खत्म होने का खतरा है। कच्चे घरों को बड़ा नुकसान होता है। इतना ही नहीं, जो मकान पक्के हैं उनकी नींव मजबूत नहीं है या फिर पुराने हैं, तो उन पर भी इस चक्रवात का काफी असर होता है और बिजली और संचार के खंभे झुक सकते हैं या गिर सकते हैं, क्योंकि अभी तो चक्रवात आया है। अभी इसका प्रकोप धीरे धीरे तेजी से बढ़ेगा और इसके दौरान नुकसान के बारे में हमें पता चलेगा। दोस्तों, ये चक्रवात केवल समुद्र के आसपास के इलाकों को इफेक्ट नहीं करता, बल्कि फसलों, पेड़ों, बाघों पर भी इसका बुरा असर पड़ने की आशंका बनी रहती है। इसके अलावा इस चक्रवात से विजिबिलिटी यानी देखने में भी बुरा असर पड़ता है और अभी तो इससे जुड़ी तबाही की चीजें सामने नहीं आई है। धीरे धीरे इस चक्रवात ने क्या क्या नुकसान किया है, सब कुछ सामने आएगा। बस आप इतना समझ लीजिए कि ये चक्रवात बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और अगर हम इसी तरह पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करते रहे तो ऐसे खतरनाक चक्रवात सिलसिलेवार रूप में देखने को मिलेंगे, जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक साबित होंगे और तबाही लेकर आएंगे। तो दोस्तों, ये थे चक्रवात से जुड़ी कुछ ऐसी खास जानकारी जिसके बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। और अगर आप इस तरह के खतरनाक चक्रवात या तूफान से बचना चाहते हैं तो हाई अलर्ट होने पर खतरे वाले जगह पर बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि इस तरह के तूफान को अपनी आंखों से देखना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। बाकी आपके वीडियो के बारे में क्या विचार है, कमेंट करके बताइए और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।